का टॉपिक है मुहावरे और कहावतें। मुहावरे और कहावतें, आइडम्स एंड सेइंग्स। मुहावरे उन वाक्यों अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाच्यार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं, जैसे यह सुनते ही उनके पेट में चूहे कूदने लगे। मुहावरे का प्रयोग उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना मुहावरे के भी उत्कृष्ट आशय प्रकट किए और ललित वाक्य रचे जा सकते हैं। पर मुहावरों का शुद्ध प्रयोग करने से भावों का सौंदर्य अवश्य बढ़ जाता है। रोज़मर्रा के साथ मुहावरे की चाशनी देने से वाक्य की सुंदरता और शक्ति में अभिवृद्धि हो जाती है। मुहावरे का उपयोग करने के पहले उनका ठीक ठीक अर्थ जान लेना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी के लिए प्रतिष्ठित लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि अरबी का मुहावरह शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी के कुछ विद्वान मुहावरा को वाग्धारा अथवा रोजमर्रा भी कहते हैं, किंतु प्रचलित भाषा में मुहावरा ही है। मुहावरा का शब्दार्थ बोलचाल, बातचीत या अभ्यास है। हिंदी में यह विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। परिभाषा: लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में ऋण वाक्य मुहावरा होता है। लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में ऋण वाक्य मुहावरा होता है। बृहत हिंदी कोश। मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग ऋणी लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय क्रिया का नाम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं। श्यामचंद्र कपूर। एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर युक्ति मुहावरा है। एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति मुहावरा है। डॉक्टर बच्चूलाल अवस्थी। ज्ञान: ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, मुहावरा कहलाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। लक्षण: उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर मुहावरे के निम्नलिखित लक्षण सिद्ध होते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है। वाक्यांश का सामान्य अर्थ महत्व का नहीं होता। वाक्यांश किसी विलक्षण, लाक्षणिक, विशेष या क्वचित व्यंग्यार्थ को व्यक्त करता है। विशेषताएं: मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर इनके सही प्रयोग के अग्रलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वाक्य में प्रसंगानुसार होता है। मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं के स्मारक होते हैं। मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरे देश, काल और समाज के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते हैं। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। मुहावरा और कहावत, लोकोक्ति की तुलना। समानता: दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों का ही अभिधात्मक या साधारण अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। दोनों ही विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशील बनाते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग किसी अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। अंतर: मुहावरा और कहावत में अंतर। मुहावरा वाक्यांश है। कहावत वाक्य है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता।
कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे में उद्देश्य, विधेय और पूर्ण विधान नहीं होता, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता, कहावत फल से संबंधित होती है। मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से माध्यम की तलाश रहती है, कहावत में ऐसा नहीं है। मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है। कहावत का कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करने का होता है। मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति है। कहावत कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित और स्थायी निचोड़ है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। कहावत का स्वरूप परिवर्तित रहता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहावत का प्रयोग प्रायः अन्योचित या अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। कहावत का प्रयोग प्रायः अन्योंकित या अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। मुहावरों के अंत में बहुधा न आता है, जैसे खाक छानना, आँख फड़कना, गाल बजाना, खिचड़ी पकाना आदि। कहावत में प्राय ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी के प्रचलित मुहावरे, उसके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। नीचे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे उनके अर्थ एवं प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं, जिससे उनका अर्थ सुस्पष्ट हो गया है। अ शब्द का प्रयोग, अंगूठे पर मारना यानी परवाह न करना। अब प्रयोग है उसका, शेखी बघारने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। शेखी बघारने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। दूसरा है, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। शीला ने कहा, मैंने यूं ही तुमसे हंसकर बात कर ली और तुमने समझा मैं प्यार करती हूँ। अपनी सीमा में रहो, उंगली पकड़कर पहुँचा न पकड़ो। अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। आतंकवादियों का साथ देकर सीधे सीधे श्याम ने अपना अंत बिगाड़ लिया। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना या उठना। किसी बात की चिंता न करना। रमेश को घर परिवार से क्या लेना देना, वह तो स्वयं अपनी नींद सोता, अपनी नींद जागता है। अंधेर खाता, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। अंधेर खाता, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, पूरी तरह से अंधेर खाता है। अंकुश रखना, नियंत्रण रखना। राम का अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर हमेशा अंकुश रखता है। अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। पंचायत के समक्ष कमला ने कहा, मैं निर्दोष हूँ। आप चाहे तो मैं अन्न जल उठाने को तैयार हूँ। अन्न जल उठाना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। जिला बदर होने के कारण नन्हे बदमाश का यहाँ से अन्न जल उठ गया। जिला बदर होने के कारण नन्हे बदमाश का यहाँ से अन्न जल उठ गया। अंगार सिर पर धरना, कठिन दुख सहना। अंगार सिर पर धरना, कठिन दुख सहना। बचपन में ही माँ बाप का निधन हो जाने के कारण अपने आरंभिक जीवन काल में उसे अंगार पर सिर धरना पड़ा था। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। माफिया डॉन से बदले की घोषणा करके महेंद्र ने अंगारों पर पैर रखा है। अंधा होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, पूरे काम को बिगाड़ कर रख दिया, लगता है आप अंधे हो गए थे। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। उसे समझना व्यर्थ है, वह तो
अक्ल का दुश्मन है। अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कूदना, रोष और जलन के मारे कूदना। छोटे भाई की उन्नति देख ईर्ष्यालु बड़े भाई की स्थिति अंगारों पर लौटने जैसी हो गई। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, असहाय व्यक्ति से अनुदान मांगा तो अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मैं रोज़ तकादा करके आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। मैं रोज़ तकादा करके आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। रतन बाबू को अभी तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी आंखों के सामने वह अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। शशि 4 वर्षों से एक ही कक्षा में है। भगवान जाने अंधेरे में कब तक तीर चलाती रहेगी। अग्नि परीक्षा, कठिन जांच। एक मामूली धोबी के छलांग लगाने पर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। एक मामूली धोबी के लांछन लगाने पर सीता जी, मैंने छलांग बोला था, ये गलत है, लांछन है। एक मामूली धोबी के लांछन लगाने पर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खता करना। तुम तो हमेशा हर काम बिगाड़ देते हो, अक्ल के पीछे लट लिए फिरते हो। अक्ल का पुतला, अधिक बुद्धिमान। इतने उलझे हुए मामलों का सटीक हल सुझाकर रवि ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वह अक्ल का पुतला है। अक्ल चकराना, कुछ समझ में न आना। आंखों के सामने बस दुर्घटना देखकर उसकी अक्ल ही चकरा गई। अरण्य रोदन, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अरण्य रोदन। बेचारी शारदा न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन अधिकारियों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसकी प्रार्थना अरण्य रोदन बनकर रह गई। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। अपने विषय में अनर्गल सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। उंगली पर नाचना, वश में करना। आज के सचिव मंत्रियों को उंगली पर नचाते हैं। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य के हाथ अनासाय अच्छी वस्तु का लगना। राकेश इस पद के योग्य था ही नहीं, लेकिन साक्षात्कार में योग्य लोग पहुँचे नहीं और राकेश को नौकरी मिल गई। समझो अंधे के हाथ बटेर लग गए। अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र पुत्र कुलदीप। हिमांशु अपने संपूर्ण परिवार में अंधेरे घर का उजाला है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। राजू का बड़बोलापन बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अगिया बैताल, कठिन और असंभव कार्य करना। रमेश ने बीच नदी से डूबे बच्चे को निकालकर अगिया बैताल किया है। अच्छे घर बयाना देना। अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना। कौरवों ने पांडवों से युद्ध करके अच्छे घर बयाना दे दिया था। अंधे को दिया दिखाना, व्यर्थ के कार्य करना। आजकल के नवयुवकों को नैतिकता का उपदेश देना अंधे को दिया दिखाना है। अपना ही राग आलापना, अपनी कहना दूसरों की न सुनना। अपनी ही राग आलापते रहोगे या कुछ मेरी भी सुनोगे।
अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब है सबसे अलग विचार रखना, सबके साथ न चलना। यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना। जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना। अपने अधिकारी से झगड़ा करके उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। मैं अपनी शादी तब करूँगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना व्यावहारिकता के विपरीत है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना व्यावहारिकता के विपरीत है। अमचूर हो जाना, दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। गर्मी के दिनों में इतना अधिक परिश्रम करके अमचूर हो गया हूँ। अंधे की लकड़ी लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। जितेंद्र अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अथ से इति तक, प्रारंभ से समापन तक। अध्येता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अथ से इति तक का गंभीर अध्ययन हो। अंक में भरना, प्यार से गोद में लेना। अंक में भरना, प्यार से गोद में लेना। वर्षों बाद घर पर आए बेटे को आगे बढ़कर वृद्ध पिता ने अंक में भर लिया। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना, पूरी तरह से मना कर देना। प्रीति अपनी सहेली संगीता पर बहुत विश्वास करती थी, किंतु मौका आने पर आखिर एक दिन संगीता ने अंगूठा दिखा दिया। अंधों में काना राजा। अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य भी ज़्यादा योग्य बनता है। इन भोले भाले अनपढ़ गंवारों के बीच विद्वता प्रदर्शित कर अंधों में काना राजा बन रहे हो, विद्वानों के बीच तो ज़रा जाकर देखो। इन भोले भाले अनपढ़ गंवारों के बीच विद्वता प्रदर्शित कर अंधों में काना राजा बन रहे हो, विद्वानों के बीच तो ज़रा जाकर देखो। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया। जो अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था जो उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। 2.5 दिन की हुकूमत, बादशाहत, कुछ दिनों की शानो शौकत। जनाब ज़रा होशियार से काम लें वरना यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। कुछ दिनों की शानो शौकत। जनाब ज़रा होशियार से काम लें वरना यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। अंगार बरसना यानी कड़ी धूप होना। जेठ की गर्मी क्या है, मानो अंगार बरस रहे हैं। अंगूर खट्टे होना यानी असफलता पर पर्दे डालना। अंगूर खट्टे होना यानी असफलता पर पर्दे डालना। लोमड़ी जब बार बार छलांग लगाने के बावजूद अंगूर न प्राप्त कर सकी तो उसने कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं। अंग टूटना यानी थकावट से बदन में दर्द होना। अंग टूटना यानी थकावट से बदन में दर्द होना। जितेंद्र ने दिन भर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंग टूट रहे हैं। अंग लगना, शरीर को लगना। ओमजी का छोटा लड़का बहुत दुर्बल है, उसे खाया पिया अंग नहीं लगता। अंधेर नगरी यानी कोई नियम कानून न होना, मनमानी। क्या अंधेर नगरी मचाए हो, कहीं सत्तू 70 रुपये किलो बिकता है? क्या अंधेर नगरी मचाए हो, कहीं सत्तू 70 रुपये किलो बिकता है? सत्तू 70 रुपये वाला 70 रुपये किलो बिकता है। अंकुश न होना, नियंत्रण न होना। अंकुश न होना यानी नियंत्रण न होना। आजकल के लड़कों पर बड़ों का अंकुश नहीं है। अंग अंग खिल उठना यानी खुश हो जाना। इंटरमीडिएट परीक्षा, अंग अंग खिल उठना, खुश हो जाना। इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर उसका अंग अंग खिल उठा। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना।
कड़ा परिश्रम करने के बाद अंग अंग ढीला हो जाता है। अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत खुश होना। क्रिकेट मैच जीतने पर कप्तान रंजीत का अंग अंग फूले न समा रहा था। अंगूठी का नगीना सुंदर और सजीला। अरे दूल्हा तो देखो, बिल्कुल अंगूठी का नगीना है। बिल्कुल और बिल्कुल दोनों शब्दकोश के अनुसार सही है, अतः विद्यार्थी दोनों में ही कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अंजर पंजर ढीला होना यानी अंग अंग ढीला होना। कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद उसका अंजर पंजर ढीला हो गया। अंटी मारना यानी चाल चलना। अंटी मारना यानी चाल चलना। मोहन के घर में ठग ने ऐसी अंटी मारी कि उसके घर के सभी सदस्यों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा ठग ले गया। अंडा फूट जाना यानी भेद खुल जाना। चोर के साथी का पुलिस से मिल जाने पर अंडा फूट गया। चोर के साथी का पुलिस से मिल जाने पर अंडा फूट गया। अंडे सेना घर में बेकार बैठना। घर में अंडे सेने से अच्छा है कुछ काम करो। अंत पाना या लेना, भेद जानना। चाणक्य की नीति का अंत पाना कठिन है। अतड़िया कुलबुलाना यानी बहुत भूख लगना। कुछ खाने को लाओ, मेरी अतड़ियाँ कुलबुला रही हैं। अतड़ियाँ गले पड़ना यानी संकट में पड़ना। भाई की हत्या के बाद अतड़ियाँ मेरे गले पड़ी। अंदर होना यानी जेल में बंद होना। प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो तो अपराधियों को अंदर होना ही पड़ेगा। अंधाधुन लूटना यानी बहुत अपव्यय करना। बुरी संगत में पड़कर उसने बाप दादा का सारा धन अंधाधुन लूट लिया। बुरी संगत में पड़कर उसने बाप दादा का सारा धन अंधाधुन लुटा दिया। अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। मुझे इस विषय में तुमने भी कुछ नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा गया। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। गवाही में उस अक्ल के अंधे ने अदालत में कुछ का कुछ कह दिया। गवाही में उस अक्ल के अंधे ने अदालत में कुछ का कुछ कह दिया। अटकलें भिड़ाना यानी उपाय सोचना। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं अटकलें भिड़ाता रहा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। अटखेलियाँ सूझना यानी हंसी दिल्लगी करना। अटखेलियाँ सूझना यानी हंसी दिल्लगी करना। इस विषम परिस्थिति में भी तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मूर्खता का खुला प्रदर्शन करना है। अंगद का पैर होना यानी अत्यंत दृढ़ होना। उपकुलपति कार्यालय में शुल्क वृद्धि के विरोध में आंदोलन करने वाले छात्र मानो अंगद के पैर की तरह जम गए थे। अगस्त्य का समुद्रपान यानी असंभव कार्य करना। आज के युग में भ्रष्टाचार की समाप्ति अगस्त्य का समुद्रपान है। अभिमन्यु मरण यानी धोखा देकर मारना। घने जंगल में ले जाकर उसको मारना अभिमन्यु मरण के ही समान था। अपना अपना है, पराया पराया यानी अपने पराये की पहचान। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, सच ही है कि अपने अपने हैं और पराये पराये। अमर बेल बनना यानी दृढ़तापूर्वक चिपकना। पदोन्नति चाहिए तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। अंतर के पट खोलना यानी हृदय की बात कह देना। गीता अपनी सहेली सीता के सामने अपने अंतर की पट खोल देती है। अकल पर पत्थर या पर्दा पड़ना। अक्ल मारी जाना यानी अक्ल मारी जाना। प्रयोग है, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने उसे यह जोखिम का काम दिया। अंधा होना यानी विवेक खो देना। जवानी के जोश में अंधा होकर रमेश लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, जिसके कारण वह हवालात में है। अंधा होना, विवेक खो देना। जवानी के जोश में अंधा होकर रमेश लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, जिसके कारण वह हवालात में है। अपना राग अलापना यानी अपनी ही कहते रहना।
मेरी भी कुछ सुनेगा या अपना राग अलापते रहोगे। अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना। आज के युग में अधिकारियों के अंगूठे चूमने पर ही कार्य जल्दी होते हैं। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना यानी दूसरे की थोड़ी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लेना। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ने वाले बहुत ईर्ष्यालु और द्वेषी होते हैं। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। बेटा तुम तो मुझ अंधे की लकड़ी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अपना रख पराया चक यानी अपना बच्चा कर दूसरों का हड़प करना। अपना बचा कर दूसरों का हड़प करना यानी अपना रख पराया चक वाली मनोवृत्ति के लोग समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अंग लगना यानी आलिंगन करना। चित्रकूट में राम ने भरत को अंग लगा लिया तथा प्रेम विलह हो गए। अंधेरे मुँह यानी उजाला होने से पूर्व। नंद किशोर साहू प्रतिदिन अंधेरे मुँह टहलने जाते हैं। अक्ल की रोटी खाना यानी बुद्धिजीवी होना। वकील और पत्रकार तो अक्ल की रोटी खाते हैं। अतड़ियों में बल पड़ना यानी पेट दुखने लगना। चुटकुला सुनकर हंसते हंसते मेरी अतड़ियों में बल पड़ गए हैं। अन्न का कन्न करना यानी अच्छी चीज़ को खराब करना। विनोद कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, केवल अन्न का कन्न करना जानता है। अड़ियल टट्टू यानी हठी ज़िद्दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़िद्दी देखे हैं, लेकिन उसके जैसा अड़ियल टट्टू नहीं देखा है। अधर में लटकना यानी दुविधा में पड़ा रह जाना। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सारा मामला अधर में लटका है। अन्न न लगना यानी खाकर भी सेहत न बनना। डॉक्टर साहब मैं पौष्टिक खाना खाता हूँ, फिर भी मालूम नहीं क्यों अन्न नहीं लगता। तो जहर खा के देख। अपनी खाल में मस्त रहना। अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपनी दशा से संतुष्ट रहना। कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त तो कोई हाल मस्त, हम हैं अपनी खाल में मस्त। आपे में न होना यानी होश में न होना। अनर्गल बक रहा है, लगता है कि आपे में नहीं है। अंग गिराना यानी उत्साह न दिखाना। श्याम शरीर से तो हट्टा कट्टा है, लेकिन काम के नाम पर अंग गिराए रहता है। अंग फड़कना यानी स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। वह तैराक बहुत ही स्वस्थ और चुस्त है, उसके अंग फड़क रहे हैं। अंग उभरना यानी जवानी के लक्षण दिखाई देना। 16 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियों के अंग उभर जाते हैं। अब तो पूछवा अबो ना कैलस तब वो छटकत। अंग नहीं समाना, नहीं संभाल पाना। जवानी का उफान अपने अंग नहीं समाता। अक्ल चरने जाना यानी अक्ल गायब हो जाना। तुम्हारी अक्ल चरने गई है जो तुम प्रशासन से जा भिड़े। अल्लाह मियाँ की गाय यानी अत्यंत ही सीधा और सच्चा। व्यर्थ में ही रामू से क्यों लड़ते हो, वह बेचारा तो अल्लाह मियाँ की गाय है। अचार करना यानी बहुत मारना। विश्वविद्यालय में छात्रों ने साइकिल चोर को पकड़कर अचार कर दिया। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन, वह क्या सिखाएगा जो खुद ही अंडे का शहजादा है। अड्डा जमाना यानी स्थायी रूप से रहने लगना। साधुओं की एक बड़ी जमात ने प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में अड्डा जमा लिया है। साधुओं की एक बड़ी जमात ने प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में एक अड्डा जमा लिया है। अरमान निकालना यानी इच्छाएं पूरी करना। बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर पहले अपने अरमान निकालने की सोचते हैं। अपना किया पाना यानी कर्म का फल भोगना। बेहूदों को जब मुँह लगाया है
बेहूदों को जब मुँह लगाया है तो अपमान सहना ही पड़ेगा, अपना किया तो पाओगे ही। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी स्वार्थी होना, अलग होना, सबके साथ न चलना। रमेश अच्छा आदमी नहीं है, उसे साथ में नहीं रखेंगे, वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अन्न जल करना यानी जलपान, नाराजगी आदि के कारण निहार के बाद आहार ग्रहण। भाई बहुत दिनों पर आए हो, अन्न जल तो करते जाओ। जलपान या नाराजगी आदि के कारण निहार के बाद आहार ग्रहण। आ शब्द का प्रयोग, आँख की किरकिरी होना यानी आँखों को चुभने वाला, अच्छा न लगना। अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद आँख की किरकिरी हो गए थे। आँख खुलना, सावधान हो जाना, इतनी बार असफल होने के बाद तो तुम्हारी आँख खुल जानी चाहिए। आँख दिखाना यानी डांटना धमकाना। छोटे बच्चे आँख दिखाने से बिगड़ जाते हैं। हम पूछवा के दिखाना कमीना मनबे ना करत। आँख दिखाना, डांटना और धमकाना। छोटे बच्चे आँख दिखाने से बिगड़ जाते हैं। आँखें पथरा जाना, आँखें थक जाना। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की सूचना पाते ही उसकी आँखें पथरा गई। आँखें बिछाना, हृदय से आदर करना। इतना बड़ा अधिकारी हो जाने के बावजूद जब भी मैं उसके पास पहुँचता हूँ वह आँखें बिछा देता है। आँखों में खटकना, बुरा लगना। अपने घृणित कार्यों के कारण वह हमेशा मेरी आँखों में खटकता रहता है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आँखों में धूल झोंककर दूसरे से इश्क लड़ाती रही। आँखों में रात काटना। आँखों में रात काटना यानी सारी रात जागते रहना। पल्लवी की नाजुक हालत के कारण मुझे आँखों में रात काटनी पड़ी। आज आना, हानि पहुँचना। रमेश बदमाशों से ऐसा निपटा कि राजेश को ज़रा भी आँच नहीं आई। आकाश, आसमान टूट पड़ना। अकस्मात वित्तियों का आना। एक दुर्घटना में पति की मृत्यु के पश्चात शीला पर आकाश टूट पड़ा। आकाश कुसुम होना यानी पहुँच से बाहर होना। आम आदमी के लिए अब विधायक का पद आकाश कुसुम हो गया है। आटा दाल का भाव मालूम होना यानी कष्टों का अनुभव होना। इस महंगाई में मकान बनाऊं तो आटे या दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस महंगाई में मकान बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आँखों का तारा होना यानी अत्यंत प्यारा। हर बेटा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। आवाज़ उठाना यानी विरोध प्रकट करना। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध अब आम आदमी भी आवाज़ उठाने लगा है। आँखों से गिरना यानी सम्मान खो देना। जब से उसने यह कुकर्म किया है वह मेरी आँखों से गिर गया है। आँखों में बसना यानी अत्यंत प्रिय होना। मीराबाई की आँखों में सलोने श्याम की सूरत हमेशा के लिए बस गई है। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। बाढ़ में उसका सब कुछ नष्ट हो गया, वह बेचारा आंसू पीकर रह गया। आँखों में खून उतर जाना, क्रोध आना। क्रोध करना या क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आतंकवादियों की हरकत देखकर कमांडर की आंखों में खून उतर आया था। आँख मिलाना, सामना करना। अपनी गलती को जानकर वह आँख नहीं मिला सका। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। कल तक मैं तुम्हें अपना विश्वास पात्र समझता था, आज मैंने जाना कि तुम आस्तीन के सांप हो। आसमान से बातें करना, आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। दिल्ली की कुतुब मीनार आकाश से बात करती है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। वीडियो गेम के लिए राजू ने आसमान सिर पर उठा रखा है, अब तो लाना ही पड़ेगा। आकाश के तारे तोड़ना यानी अंबर के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। ईश्वर को चुनौती देकर तुम आकाश के तारे तोड़ना चाहते हो। आकाश पाताल का अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। राधे श्याम जी और रामा प्रसाद के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है। आंखें फाड़कर देखना, उत्सुकता से घूरना। आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो, जो होना था सो हो चुका।
आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। मैं आंचल पसार कर विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को तलाक न दो। आँख कान खोल कर चलना, सावधान होकर चलना। अधिकतम व्यस्त मार्ग से गुजरते समय आँख कान खोलकर चलना चाहिए। आकाश पाताल एक करना, ज़मीन आसमान एक करना यानी सारा प्रयास कर डालना। इस हत्या का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। आंधी के आम यानी सामयिक लाभ। अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयर धारकों को आंधी के आम मिल गए। आग लगाकर पानी को दौड़ना यानी पहले झगड़ा करवाना फिर शांति का प्रयास करना। अमेरिका की विदेश नीति आग लगाकर पानी को दौड़ना जैसी है। आँच न आना यानी आपत्ति से बच जाना। भ्रष्टाचार के मामले में अनेक अधिकारी पकड़े गए किंतु थानेदार पर कोई आँच नहीं आया। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। तुम निश्चित रहो, तुम पर आँच न आने दूंगा। आँख मारना, इशारा करना। जैसे ही साथी ने आँख मारा, जेब कतरा भाग खड़ा हुआ। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। दीन दुखियों की सहायता करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए। आगा पीछा न देखना, बिना विचारे काम करना। आगा पीछा न देखकर काम करने वाले बाद में पछताते हैं। आटा गीला होना यानी संकट में और संकट का आ जाना। कंगाली में आटा गीला होना स्वाभाविक है। आसमान पर उमड़ा, आसमान में उड़ना, कल्पना में उड़ान भरना। अपने किए गए कार्यों को नहीं देखना, व्यर्थ में आसमान में उड़ते फिर रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर। सुचारू रूप से नहीं, हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति किस काम की। 8 आंसू रोना, अत्यधिक रोना। पिताजी की मृत्यु पर सुमन ने 8 आंसू रोए। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। परिवार में विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। आँखों में चर्बी चढ़ना यानी आँखों में चर्बी छाना, अधिक घमंड होना। अजय अपना अभावग्रस्त जीवन भूल गया, अब तो उसकी आँखों में चर्बी चढ़ गई है। आँखें तरसना, देखने के इच्छुक होना। उसके पौरुष को देखने के लिए मेरी आँखें तरस रही हैं। आँख चुराना, छिप जाना। जब से उमेश को चोरी में पकड़ा गया, वह अपनों से आँखें चुराता फिरता है। आँखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। मेरे दुर्दिन आने पर कई मित्रों ने आँखें फेर ली। आँखों का कांटा होना या आँखों का कांटा बनना, बुरा लगना। काम अच्छा करने वाले बुरे लोगों की आँखों का कांटा होते हैं। आग में कूदना, आपत्ति में पड़ना। देश के सपूत अपने देश की आन के लिए आग में कूदने को तैयार रहते हैं। आड़े हाथों लेना, बुरा भला करना। रेल भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि की घोषणा पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। आँखों में सरसों फूलना, नशे में होना, विवेक न होना। क्या तुम्हारी आँखों में सरसों फूली है कि अपना भला बुरा भी नहीं सोच सकते। आसन डोलना, विचलित होना। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाया करता है। आँख बंद करके काम करना, लापरवाही से काम करना। आँख बंद करके काम करने से अपना ही अहित होता है। आँख भौं चढ़ना, गुस्सा करना। छोटी छोटी बातों पर आँख भौं चढ़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। आग फूस का बैर होना, जन्मजात शत्रु होना। सांप और नेवले में आग फूस का बैर होता है। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला होना तुम्हारी स्वभावगत कमजोरी है। आवाज़ बुलंद करना, विरोध करना। संसद में विरोधी दलों के लोग अपनी आवाज़ खूब बुलंद करते हैं। आसमान पर थूकना, महापुरुषों का निरादर करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अशब्द कहना आसमान पर थूकना है। आँखें चार होना, एक दूसरे को देखना। एक दिन अचानक स्टेशन पर अनामिका से आँखें चार हुई और प्यार हो गया।
आजकल का छिनरा ना कुल। आंसू पोंछना, धैर्य प्रदान करना। आपत्ति के समय पर मित्रगण ही आंसू पोंछते हैं। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर हो जाना या आपे में न रहना। अत्यंत क्रोधित होना, उसके अपशब्द कहते ही रमेश आपे से बाहर हो गया। आंचल पकड़ना, सहारा लेना। जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है तो मुझे क्या चिंता। आँख आना, आँख दुखना, न जाने किस चीज़ ने काट लिया है, आँख आ गई। आँख उठाना, ताकना, आँख उठाकर देखो कौड़ी के रूप में प्रभु आए हैं। आँख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। हमारे आने पर उसने आँख उठाकर भी नहीं देखा। आँख का काजल अत्यंत प्रिय, विक्रांत तो गरिमा की आँख का काजल है। आँख रखना, निगरानी करना। विदेशों से आए लोगों का स्थानीय प्रशासन आँख रखती है। आँख लगना, आँख लग जाना, झपकी आना। सफ़र में जैसे ही मेरी आँख लगी, उचक्करों ने मेरा सूटकेस गायब कर लिया। आँखें तरेरना यानी क्रोध करना। हेडमास्टर की आँख तरेरते ही शरारती संतोष सट्टी बिट्टी गुल हो गई। आँखें नीची होना यानी लज्जित होना। पुत्र की करतूतों को सुनकर आज मेरी आँखें नीची हो गई। आँखें मूंदना, मर जाना। पिता की आँखें मूंदते ही दोनों बेटों ने जायदाद बांट ली। आँखों का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना। सेठ जी तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर निश्चिंत सोते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के ज़माने में ऐसे भी चोर हैं जो आँखों का काजल चुरा लेते हैं। आँख मैली करना यानी नीयत खराब करना। दूसरे की कमाई और धन पर आँख मैली करना पाप है। आँखों में खून उतरना, गुस्से से आँखें लाल हो जाना। उस लड़के के साथ गुंडे की बदमाशी देखकर मेरी आँखों में खून उतर आया। आँखों में जड़ जाना, प्राप्त करने की इच्छा होना। शिल्पी मेले में रखी गणेश की मूर्ति मेरी आँखों में गड़ गई। बुरा लगना, उसका बढ़ता ठाट बाट पड़ोसी की आँखों में गड़ गया। आँख लगना, बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना। पाकिस्तान अब भी कश्मीर पर आँख लगाए हुए है। आँखें चमकना यानी प्रसन्न होना। कारगिल विजय पर समाचार सुनकर प्रधानमंत्री की आँखें चमक उठी। आँखों में पानी भर जाना यानी द्रवित होना। गुजरात के भूकंप से हुई दुर्दशा का वर्णन सुनकर संपूर्ण देशवासियों की आँखों में पानी भर गया। आँखें लाल पीली करना, क्रोध करना। बच्चों की छोटी मोटी गलतियों पर शिक्षकों का आँखें लाल पीली करना अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट है आँखों पर पर्दा पड़ना। जानकारी न होना, आँखों पर पर्दा पड़ना, जानकारी न होना। अभिमान के कारण उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो वस्तु स्थिति को जानने में वह असमर्थ है। अभिमान के कारण उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो वस्तु स्थिति को जानने में वह असमर्थ है। आँखें बदल जाना, अपनापन न रहना। आँखें बदल जाना, अपनापन न रहना। आजकल उसकी आँखें बदल गई हैं, तभी तो वह मेरे विरुद्ध दूषित प्रचार करता फिर रहा है। आँख बचाना, कतराना। पुलिस से आँखें बचाकर चोर कब तक बच सकता है। आँखें सेकना, देख सुनकर अनुभव करना। आँखें सेकना, देख सुनकर अनुभव करना। मेले में मनचले युवक आँखें सेकने ही तो जाते हैं। मेले में मनचले युवक आँखें सेकने ही तो जाते हैं। आँखें सेकना माने देख सुनकर अनुभव करना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से ही कोई उपाय न करना। परीक्षा के एक दिन पूर्व तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को देखकर आग लगने पर कुआं खोदना वाली कहावत याद आती है। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। असहाय की सहायता करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए। आगे का पैर
पीछे पड़ना, भाग्य उल्टा होना, भाग्य उल्टा होना। इन दिनों मैं जो भी काम करता हूँ आगे का पैर पीछे पीछे को पड़ता है। इन दिनों मैं जो भी काम करता हूँ आगे का पैर पीछे को पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। आड़े आना, मुसीबत में मदद करना, आड़े आना, मुसीबत में मदद करना। कृष्ण यदि द्रौपदी के आड़े न आते तो पांडवों के रहते भी उसकी लाज कैसे बच पाती, पांडवों के रहते भी उसकी लाज कैसे बच पाती। आ बनना माने मुसीबत पड़ना। जब मेरे सिर पर आ बनी तब सबने मुंह मोड़ लिया। जब मेरे सिर पर आ बनी तब सबने मुंह मोड़ लिया। आव देखा न ताव, बिना कारण। बच्चों को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पत्नी ने आव देखा न ताव बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत प्रशंसा करना। एक फिल्म के हिट होते ही मीडिया ने सनी लियोन को आसमान पर चढ़ा दिया। आसमान पर चढ़ना, अत्यंत अभिमान करना। इंटरमीडिएट पास करके तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जो आसमान पर चढ़े फिरते हो। आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना। पत्रकारिता में थोड़ी सफलता क्या पाई है कि ही आसमान पर उसका दिमाग हो गया है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। संसार सूना सा प्रतीत होना, बेहोश हो जाना। जब कैकई ने राजा दशरथ से राम का वनवास मांगा तो दशरथ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कैकई ने राजा दशरथ से राम का वनवास मांगा तो दशरथ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नेक्स्ट है आँखों में बैठना, पलकों पर बैठना। आँखों में बैठना या पलकों पर बैठना, बहुत आदर सत्कार करना। आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अपनी आँखों पर बैठाऊंगा। आग में घी डालना, उकसाना अथवा भड़काना। झगड़ा शांत करना तो दूर रहा, आप लोग तो आग में घी डाल रहे हैं। आसमान फट पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना। एक तो भूकंप, उस पर पति की मृत्यु, शीला पर तो जैसे आसमान ही फट पड़ा। आनन फानन में होगा शीघ्र। राजीव गांधी की मृत्यु का समाचार आनन फानन में सारे विश्व में फैल गया। आटे के साथ घुन भी पिसता है। बुरे की संगति से निरपराध भी दंड का भागी बनता है। बुरे की संगति से निरपराध भी दंड का भागी बनता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है, इसलिए निर्दोष होते हुए भी राकेश को पन्ना के साथ जेल की हवा खानी पड़ी। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। विनय से क्या बात करूं, वह तो हमेशा आस्तीन चढ़ाए रहता है। आँखों का पानी गिरना, आँखों का पानी ढलना, आँखों का पानी मरना। चाहे आँखों का पानी गिरना हो, आँखों का पानी ढलना हो, आँखों का पानी मरना हो। निर्लज होना, उसकी आँखों का पानी गिर गया है इसलिए वह सबके सामने भद्दे मजाक करता है। आकाश का चांद हाथ आना, दुर्लभ वस्तु मिलना। तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न देखकर लगता है आकाश का चांद तुम्हारे हाथ आ गया। आँख का अंधा गांठ का पूरा, बेवकूफ़ लेकिन धनवान। उसे ठगना बहुत आसान है क्योंकि वह आँख का अंधा गांठ का पूरा है। ई शब्द से बनने वाले मुहावरे। इधर उधर करना, अस्त व्यस्त करना। वह अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से न करके पूरे सामान को इधर उधर कर देता है। इधर का न उधर का। बेआबरू होना, स्थिति समाप्त कर लेना। राजेश परिवार से अलग होकर न इधर का रहा न उधर का। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। ज्ञान ने आज बहुत इधर उधर की हाँकी। इंद्रासन की परी होना, बहुत सुंदर होना। प्रिय
प्रिय, तुम दिखने में इंद्रासन की परी लगती हो। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, ध्यान न देना, ध्यान न देना। उसने आज अपने अधिकारी के आदेश को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा दिया। इतिश्री करना, इतिश्री करना, समाप्त करना। कक्षा में आज आचार्य जी ने शाकुंतलम के अंतिम अध्याय की इतिश्री की। इतिश्री होना माने समाप्त होना। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई। इलायची बांटना माने दावत देना। ब्राह्मणों को आज उसने इलायची बांटा। इंद्र का अखाड़ा, विलास में डूबा हुआ समाज। आज राजनीतिक लोग सत्ता को इंद्र का अखाड़ा बनाए हुए हैं। इज्जत बिगाड़ना, किसी की मर्यादा भंग करना। कुछ अराजक तत्वों ने विनोद को कक्षा में पीटकर उसकी बनी बनाई इज्जत को बिगाड़ दिया। इशारे पर नचाना, गुलाम बनकर रह जाना। रोहन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। इंद्रायण का फल देखने में अच्छा पर गुणों में खराब। आजकल के अधिकांश स्नातक इंद्रायण का फल ही सिद्ध हो रहे हैं। इधर की उधर लगाना, चुगली करना। विजय की बात का क्या भरोसा, वह तो सदा इधर की उधर लगाया करता है। इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन साफ करना। पिछला बकाया खत्म करके नए हिसाब में इस हाथ ले उस हाथ दे की पद्धति सुखदायक है। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। उस आवारे का उत्तीर्ण होना, इधर की दुनिया उधर होना है। इज्जत अपने हाथ होना। मर्यादा का वश में होना। आपका व्यवहार ठीक है तो आपकी अपनी इज्जत होगी। अपनी इज्जत अपने हाथ है। इज्जत में बट्टा लगाना, इज्जत पर पानी फिरना। इज्जत खराब करना, प्रतिष्ठा कम होना। करना मतलब प्रतिष्ठा कम होना। महेश के बुरे कामों से शर्मा परिवार की इज्जत में बट्टा लग गया। इल्लत पालना, झंझट पाल लेना। मैंने हवाला कांड में गवाही देकर बेकार में ही इल्लत पाल ली। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। यहाँ कोई कायर नहीं। आंखें न तेरो, इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। ई शब्द से मुहावरे। ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। बराबर कर देना। भारत को चाहिए कि अब धैर्य छोड़कर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना। कड़ा मुकाबला करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। आतंकवादी कितने भी संगठित क्यों न हो, चुस्त दुरुस्त प्रशासन उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होता है। ईंट का घर मिट्टी होना। अच्छा काम बिगड़ जाना। लालता बाबू के जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण उनका ईंट का घर मिट्टी हो गया। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। शालू रीवा क्या रहने लगी, सचमुच ईद का चांद हो गई। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता। राजस्थान का सूखा और उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति ने ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया को चरितार्थ कर दिया। ईंट के पीछे टर,
टाल देना, समय पर काम न हो तो बेकार, समय पर काम न हो तो बेकार। लाल फीताशाही के कारण अनेक महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय तब लिया जाता है जब समय निकल जाता है। यहाँ ईंट के पीछे टर की कहावत चरितार्थ होती है। ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना। व्यापारी से हेरा फेरी करके उसने अपना ईमान बगल में दबा लिया। ईमान बह जाना, धर्म नष्ट हो जाना, ईमान बह जाना, धर्म नष्ट हो जाना। मांस मदिरा का सेवन करके वर्तमान में हिंदू समाज में ब्राह्मणों ने अपना ईमान बहा दिया है। ईंट तक बिकवा देना, ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना। विजय ने राम के साथ विश्वासघात करके ईंट तक बिकवा दिया। ऊ से बनने वाले मुहावरे। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना में अनिष्ट की कामना करना। अक्सर देखने में आया है कि लोग पड़ोसी की उन्नति नहीं देखते और उसके नाम की उल्टी माला फेरते हैं, जो कि बुरी बात है। उल्टे उस्तरे छुरे से मुड़ना, उल्टे उस्तरे छुरे से मुड़ना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। प्रयाग में गंगा किनारे पंडों ने तीर्थयात्रियों को उल्टे उस्तरे से मुड़ लिया, उल्टे उस्तरे से मुड़ लिया। उगल देना, भेद प्रकट कर देना, उगल देना माने भेद प्रकट कर देना। पुलिस की पिटाई के सामने बदमाश सारी बात उगल देंगे। उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना, उतार चढ़ाव देखना, अनुभव प्राप्त करना। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि इन सफ़ेद बालों ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। व्यर्थ की उधेड़ बुन में क्यों पढ़े हो, हिम्मत करके परीक्षा की तैयारी करो, हिम्मत करके परीक्षा की तैयारी करो। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। रमेश ने दिनेश को उल्लू बनाकर अपना काम निकलवा लिया। उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना। रमेश ने दिनेश को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लिया। उल्लू बोलना माने उजाड़ हो जाना, उल्लू बोलना माने उजाड़ हो जाना। गुजरात में आए भूकंप से भुज और कच्छ क्षेत्रों में उल्लू बोलने लगे। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना माने काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना, काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। विकास कार्यालय में शिव राम बहुत ही चालाक हैं, वह सभी अधिकारियों से अपना उल्लू सीधा कर लेता है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। जयराम जैसे झगड़ालू व्यक्ति का समझौता के लिए तत्पर होना उल्टी गंगा बहाने के समान है। जयराम जैसे झगड़ालू व्यक्ति का समझौता के लिए तत्पर होना उल्टी गंगा बहाने के समान है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना, मन की बात जानना। उसे धोखा देना आसान नहीं है, वह उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। मेरे साथ रहते रहते महेश अब इतना सिद्धहस्त हो गया है कि वह उड़ती चिड़िया के पंख गिनने लगा है। उधार खाए बैठना, उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना, प्रतीक्षा में रहना। रोहित अपने दुश्मन से बदला लेने का उधार खाए बैठा है। उठा न रखना, उठा न रखना, कोई कसर न रखना, कोई कसर न रखना। उसकी सफलता का राज यह है कि इस परीक्षा के लिए उसने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उंगली उठाना, उंगली उठाना माने आलोचना करना, उंगली उठाना, आलोचना करना। जीवन में ऐसा कार्य मत करो जिससे लोग उंगली उठाएं। उल्लू का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा माने मूर्ख। कालिदास पेड़ के जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने के कारण उन्होंने उल्लू का पट्ठा वाला मुहावरा सिद्ध कर लिया। उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना, शीघ्र लौटना, निराश लौटना, शीघ्र लौटना, निराश लौटना। विदुर दुर्योधन को युद्ध न करने को समझाने गए पर जिद्दी दुर्योधन के यहाँ से उन्हें उल्टे पांव लौट कर आना पड़ा। उल्लू फंसाना, उल्लू फंसाना, मूर्ख बनाकर काम निकालना, उल्लू फंसाना, मूर्ख बनाकर काम निकालना। रहीम ने परीक्षा के दिनों में जॉनसन से किताबें लेकर उसे अच्छा उल्लू फंसाया। रहीम ने परीक्षा के दिनों में जॉनसन से किताबें लेकर उसे अच्छा उल्लू फंसाया। उठ जाना माने मरना, उठ जाना, मरना। ईद के ही दिन सड़क दुर्घटना में बूढ़े मौलवी साहब इस संसार से उठ गए। उड़ती खबर, उड़ती खबर, अफवाह, उड़ती खबर, अफवाह। उड़ती खबर है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर से अपनी दावेदारी उठा ली है, पाकिस्तान ने कश्मीर पर से अपनी दावेदारी उठा ली है।
उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकना। न जाने किसने उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि वह मुझे भी इस प्रकरण में दोषी समझ रहा है। न जाने किसने उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दी है कि वह मुझे भी इस प्रकरण में दोषी समझ रहा है। उबल पड़ना, उबल पड़ना माने एकदम क्रोधित हो जाना। उबल पड़ना माने एकदम क्रोधित हो जाना। मास्टर जी बच्चों की जरा सी गलती पर उबल पड़ते हैं। 19-20वां अधिकांशतः विकास के संबंध में मथुरिन जी का दावा 19-20वां सही है। 19 पढ़ना, 19 होना। 19 पढ़ना या 19 होना, कुछ घटकर होना। हिमांशु बुद्धि में पारुल से 19 पढ़ता है। उड़नछू होना माने गायब होना। पुलिस देखते ही पॉकेट मार उड़नछू हो गए। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। भाई की दुकान में सहारा पाकर धीरे धीरे दुकान पर कब्जा करके विजय बहादुर का मालिक बन जाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना है। उंगलियों पर नचाना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। मोहन की पत्नी पतिव्रता एवं सुशील है, इसलिए वह अपनी पत्नी की उंगलियों पर नाचता है। उंगली पर नचाना, वश में रखना। कुछ प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को उंगली पर नचाती हैं। उर्वशी होना, प्रिय होना। मेरी पत्नी मेरे लिए तो उर्वशी ही है। उड़ती तीर लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। उड़ती तीर लेना माने अकारण मुसीबत मोल लेना। श्याम जी ने वाहवाही लूटने के लिए उसको उत्तीर्ण कराने की जिम्मेदारी लेकर उड़ती तीर लिया। उल्टा तवा अत्यधिक काला। कलुआ तो बिल्कुल उल्टा तवा है। उल्टा पासा पड़ना माने योजना के विपरीत कार्य होना। उल्टा पासा पड़ना। राघव जी ने विश्वनाथ के खिलाफ अफवाह फैलाकर चुनाव जीतना चाहा था, मगर उल्टा पासा पड़ा और राघव जी ही चुनाव हार गए। 19-20 होना, करीब करीब एक समान होना, बहुत मामूली सा अंतर होना। 19-20 होना, करीब करीब एक समान होना, बहुत मामूली सा अंतर होना। दोनों कपड़ों की गुणवत्ता में 19-20 का अंतर है। ऊँट के मुंह में जीरा अपर्याप्त वस्तु। उसका डिल डोल देखकर ही भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान व्यवस्था तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ऊंची दुकान के फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर। वर्तमान युग में संतों के क्रियाकलाप ऊंची दुकान फीके पकवान ही सिद्ध हो रहे हैं। ऊंची फेंकना, बहुत अधिक गप मारना। माने बहुत अधिक गप मारना। वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों पर आजकल के मीडिया कर्मी ऊंचे फेंकते हैं। ऊँट किस करवट बैठे, परिणाम का संदिग्ध होना। रूस एवं अमेरिका में परस्पर द्वेष की आग भड़क रही है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट की गर्दन लंबी गर्दन। शायरा बानो अपनी ऊँट की गर्दन के कारण भी सुंदर लगती थी। ऊंच नीच भला बुरा। महेंद्र, तुम अब इस अवस्था में अपना ऊंच नीच खुद ही सोच सकते हो। ऊंची नीची सुनाना, भला बुरा कहना। श्याम घर का काम नहीं करता, जिसकी वजह से माँ ने आज उसे बहुत ऊंची नीची सुनाई। ऊंची सांस लेना, शोक में डूब जाना। मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु का समाचार सुनकर लोग ऊंची सांसें लेने लगे। ऊपर जाना, न रुकना। कार्यालय से घर जाते समय आज तो आप ऊपर ही चले गए। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, गलत कार्य होना। अभिभावकों को अपने बच्चों पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए, ताकि किशोरावस्था में उनका ऊंचे नीचे पैर न पड़ जाए। ऊँट का सुई की नोक से निकलना।
ऊंट का सुई की नोक से निकलना, असंभव होना। जतिन जैसे काहिल का IAS परीक्षा में चयन ऊंट का सुई की नोक से निकलना है। ऊंचा सुनना कम सुनना, ऊंचा सुनना कम सुनना। थोड़ा जोर से बोला दादाजी ऊंचा सुनते हैं। थोड़ा जोर से बोलो दादाजी ऊंचा सुनते हैं। ऋण चढ़ना कर्ज बढ़ना। ऋण चढ़ना माने कर्ज बढ़ाना। अपनी लड़की की शादी में इतना अधिक खर्च करके उसने अपने ऊपर ऋण चढ़ा लिया। रिद्धि सिद्धि पाना, समृद्धि और सफलता पाना। पोखरण में हुए परमाणु बम के परीक्षण से भारत को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। सबका एक समान होना। तुम्हें अपने ईमानदार होने की, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। एक के तीन बनाना। अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। उस पर विश्वास मत करना, वह तो एक के तीन बनाता है। एक अनार 100 बीमार। आवश्यकता से अधिक मांग। क्षेत्र में अधिक इमारतों के निर्माण होने के कारण राजगीरों की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। इस संस्थान के निदेशक सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं। एक के तीन बनाना, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। उस पर विश्वास मत करना, वह तो एक के तीन बनाता है। एक ढेले से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना। एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। हिंदी साहित्य से पारा स्नातक करने के साथ ही सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी हो तो एक ढेले से दो शिकार हो जाएंगे। हिंदी साहित्य से पारा स्नातक करने के साथ ही सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी हो तो एक ढेले से दो शिकार हो जाएंगे। एक पंथ दो काज। एक कार्य के साथ दूसरे कार्य भी पूरा करना। एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। मनीष प्रयाग जाकर विवाह में सम्मिलित हुआ और संगम में स्नान भी कर लिया। इस तरह एक पंथ दो काज हो गए। एक लाठी से सबको हाकना, एक लकड़ी से हाकना। एक लकड़ी से हाकना। सभी के साथ समान व्यवहार। थानेदार से यह उम्मीद की जाती है कि वह थाने में आए सभी व्यक्तियों को एक ही लाठी से हाके। एक आवाज़। संगठित मांग अथवा विचार प्रकट करना। वेतन वृद्धि को लेकर सभी कर्मचारियों ने कारखाना स्थित कार्यालय में एक आवाज़ लगाई। एक खून जातीय प्रभाव। आज कुछ स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थवश एक खून होने की दुहाई देते हैं। एक टक माने पलक झपकाए बिना। किसी रोचक धारावाहिक को देखते समय वह तो एक टक टीवी पर निगाह लगाए रखती है। एक एक करके फूट डालकर बारी बारी से। पड़ोसी ने एक एक करके पूरे परिवार को अलग थलग कर दिया। एक प्राणी दो शरीर, घनिष्ठ मित्र। धर्मेंद्र और नफीस एक प्राण दो शरीर हैं। एक एक की 10-10 बनाना। झूठी बातें गढ़ना। उससे कोई बात मत करना, वह एक एक की 10-10 बनाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना या प्रयत्न करना। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हत्यारों को पकड़ लिया। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए नीतू एड़ी चोटी का पसीना एक कर रही है। एड़ियाँ रगड़ना या घिसना। सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसने काफ़ी एड़ियाँ रगड़ी। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति का होना। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत और बांग्लादेश 1 और 1 11 न होते तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता संदिग्ध थी। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत और बांग्लादेश
1 और 1 11 न होते तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता संदिग्ध थी। एक एक नस पहचाना, एक एक नस पहचाना का सब कुछ समझना, सब कुछ समझना। हमसे छिपाना मुश्किल है क्योंकि हम तुम्हारी एक एक नस पहचानते हैं। एक घाट पानी पीना, एक घाट पानी पीना। एकता और सहनशीलता का होना, एकता और सहनशीलता का होना। राजा विक्रमादित्य के समय में सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि बकरी और शेर एक घाट पानी पीते थे। एक एक कोना छान डालना, एक एक कोना छान डालना। सब जगह खोजना, सब जगह खोजना। घर का एक एक कोना छान डाला, अंत में छोटे सरकार यहाँ मिले। एक टांग पर खड़ा रहना, एक टांग पर खड़ा रहना, सदा तैयार रहना। वह तो बहुत ही परोपकारी व्यक्ति है, हर एक की मदद के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। एक न चलना बस न चलना, एक न चलना बस न चलना। आप हमसे कुछ भी न कहिए, मेरी तो एक नहीं चलती। 1 से 21 करना, 1 से 21 करना, बढ़ाना। सेठ जी बड़े कर्मठ एवं चालाक हैं, हर समय के वे व्यापार को 1 से 21 करने में लगे रहते हैं। 1 2 3 बोलना, 1 2 3 बोलना। नीलामी बोलना, नीलामी बोलना। कचहरी में आज कई ट्रैक्टरों के कर्ज अदा न होने पर उनकी 1 2 3 बोल दी गई। एक पर एक होना, एक पर एक होना, एक से बढ़कर एक होना, एक से बढ़कर एक होना। बेईमानी में ये पूरा परिवार ही एक पर एक है, बेईमानी में ये पूरा परिवार ही एक पर एक है। एक हाथ से ताली न बजना, एक हाथ से ताली न बजना। एक पक्ष से कुछ नहीं होता, एक पक्ष से कुछ नहीं होता। आज के घटनाक्रम में कहीं आप भी गलत रहे होंगे क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। यह दूसरा सेंटेंस है। हमने भी कुछ त्याग किया है तभी यह दोस्ती का दम है, वरना एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने भी कुछ त्याग किया है तभी यह दोस्ती का दम है, वरना एक हाथ से ताली नहीं बजती। एकलव्य का गुरु भक्ति, एकलव्य की गुरु भक्ति। सच्चा शिष्य। पूरी कक्षा में सिर्फ मोहन के अंदर एकलव्य की गुरु भक्ति दिखाई पड़ती है। ऐ शब्द से बनने वाले मुहावरे। ऐंठ निकलना। घमंड चूर होना। कारगिल युद्ध में परास्त होने के बाद पाकिस्तान की ऐंठ निकल गई। ऐबों पर पर्दा डालना, ऐबों पर पर्दा डालना। अवगुण छिपाना। आजकल आमतौर पर लोग झूठ सच बोलकर अपने ऐबों पर पर्दा डाल लेते हैं। एचातानी करना, एचातानी की खींचातानी होगा, एचातानी करना, खींचातानी करना। अपने स्वार्थवश नेता लोग एचातानी करने में तनिक नहीं झिझकते। अपने स्वार्थवश नेता लोग एचातानी करने में तनिक नहीं झिझकते। एन गैन ठीक वैसा ही, एन गैन ठीक वैसा ही। जैसा राम के पिताजी का स्वभाव है, एन गैन राम का भी है। ऐसी तैसी करना, इज्जत नष्ट करना। अशोभनीय कार्य करोगे तो तुम्हारे परिवार की इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसी वैसी बातें करना, ओछी बात करना। आज आपने फिर ऐसी वैसी बात करनी प्रारंभ कर दी। एब को हुनर चाहिए। बुरे कार्य के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए हुनर चाहिए, यहाँ तक कि ऐब को भी हुनर चाहिए। ऐरा गहरा नत्थू खैरा सामान्य व्यक्ति। आज ऐसा समय आ गया है कि हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा भी राजनेता बनकर अधिकारियों पर रौब गांठना चाह रहा है। ऐसा वैसा साधारण या तुच्छ, वह तो बहुत ही ऐसा वैसा व्यक्ति है। ऐब निकालना, दोष निकालना। राकेश हमेशा ही दूसरों में ऐब निकालता रहता है। ऐंठ कर चलना, गर्व से चलना। आपका इस प्रकार से ऐंठ कर चलना अच्छा नहीं। एतबार उठना, विश्वास हटना। हमारा तो अब उसके ऊपर से एतबार ही उठ चुका है। ऐंठ कर रह
ऐंठ कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना। मैं निर्बल व गरीब हूँ, इसलिए उसके दुर्व्यवहार पर मैं ऐंठ कर रह गया। ओ से बनने वाले मुहावरे। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट मोल लेना, जानबूझकर संकट मोल लेना। पाकिस्तान ने भारत में अपरोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देकर ओखली में सिर दे दिया है। ओढ़ लेना, ओढ़ लेना, सिर पर लेना, उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना, सिर पर लेना, उत्तरदायित्व अपने सिर पर अपने ऊपर ले लेना। मैं उसका एहसानमंद हूँ, वह मेरे बुरे कार्यों को भी अपने ऊपर ओढ़ लेता है। ओंठ चबाना, क्रोध में आ जाना, ओंठ चबाना, क्रोध में आ जाना। रामू करेला से चिढ़ता है, रामू करेला से चिढ़ता है। उसके सामने जब भी कोई करेला कहता है तो वो ओंठ चबाने लगता है। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती, बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। सोहन ने व्यापार के लिए मोहन से 4,000 रुपये मांगे, लेकिन उसने केवल 50 रुपये दिए। इस पर सोहन ने कहा कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती है। ओंठ चिपकना, ओंठ चिपकना, खूब मीठा होना, ओंठ चिपकना, खूब मीठा होना। ऐसी चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसे पीने से ओंठ चिपकने लगे। ओझे की प्रीति बालों की भीति, ओछे ओछे की प्रीति बालों की भीति। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। रमेश और दिनेश दोनों दुष्ट थे और दोनों मित्र थे, परंतु कुछ दिनों बाद ही दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। सच है, ओछे की प्रीति बालों की भीति के समान होती है। ओझाई करना, ओझाई करना, भूत प्रेत झाड़ना, रूठे व्यक्ति को मनाना, भूत प्रेत झाड़ना, रूठे व्यक्ति को मनाना। पहला सेंटेंस है, शीला को हिस्टीरिया की बीमारी है, उसे अस्पताल ले जाओ, ओझाई मत करो। शीला को हिस्टीरिया की बीमारी है, उसे अस्पताल ले जाओ, ओझाई मत करो। दूसरा सेंटेंस है, सुबह से शाम तक ओझाई करने के बावजूद वह पत्नी को नहीं मना पाया, आखिर वह मायके चली ही गई। ऊँट तक न हिलना, ऊँट तक न हिलना, मुख से शब्द न निकलना, मुख से शब्द न निकलना। नीलम ने मंगू से शादी करने से अचानक इनकार कर दिया, यह सुनकर मंगू के ऊँट तक नहीं हिले। ओंस का मोती, ओंस का मोती, सुंदर किंतु क्षणिक अल्पायु, सुंदर किंतु क्षणिक अल्पायु। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए बनाया गया यह पंडाल बिल्कुल ओंस का मोती है। ओस पड़ जाना, ओस पड़ जाना, शर्म शर्म हो जाना, ओस पड़ जाना माने शर्म शर्म हो जाना। पूनम और अभय छुपकर फिल्म देखने गए थे, वहाँ पर मुझे देखते ही दोनों पर ओस पड़ गई। ऊँट बिचकाना, ऊँट बिचकाना, घृणा प्रकट करना, ऊँट बिचकाना माने घृणा प्रकट करना। न जाने क्यों मुझे देखते ही अनु ऊँट बिचकाने लगती है। ओले पड़ना, ओले पड़ना माने विपत्ति आना, ओले पड़ना, विपत्ति आना। उसने पहले ही बहुत दुख सहे हैं और अब पति की मृत्यु से तो उसके सिर पर ओले ही पड़ गए। और शब्द से बनने वाले ओघर की झोली, ओघर की झोली, अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह, अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। लोग उसे अपने पास हर समय बहुत सी वस्तुओं का संग्रह रखने के कारण ओघर की झोली कहकर बुलाते हैं। ओघट चाल चलना, ओघट चाल चलना, असली रास्ता छोड़कर चलना, असली रास्ता छोड़कर चलना। वह स्कूल से आते समय हमेशा ओघट चाल चलता है। ऊंधी खोपड़ी होना, निरामूर्ख होना, ऊंधी खोपड़ी होना, निरामूर्ख होना। उसकी ऊंधी खोपड़ी में तुम्हारी तर्कपूर्ण बातें नहीं आएंगी। औंधे मुँह गिरना, औंधे मुँह गिरना, पराजित होना, पराजित होना। आज अखाड़े में राम को पहलवान ने ऐसा दाव मारा कि वह फौरन औंधे मुँह गिर गया। औचट में पड़ना, संकट में पड़ना, औचट में पड़ना, संकट में पड़ना। ऑस्ट्रेलिया अपनी खराब गेंदबाजी के कारण आज औचट में पड़ गई। औने पौने में बेचना, औने पौने में बेचना, जो कुछ मिले उसी मूल्य पर बेच देना, जो कुछ मिले उसी मूल्य पर बेच देना। घर पर रखे रखे पुरानी साइकिल क्या होगा, इसको तुरंत ही औने पौने में कबाड़ी को बेच दो। और का और हो जाना, और का और हो जाना, बदल जाना। मैंने सोचा कुछ था लेकिन और का और हो गया। और घर देखना, और घर देखना, दूसरे के यहाँ जाना, और घर देखना, दूसरे के यहाँ जाना। भिखारियों को लोग हमेशा ही
और घर देखने को कहकर भगा देते हैं। भिखारियों को लोग हमेशा ही और घर देखने को कहकर भगा देते हैं। और ही रंग खिलाना, कुछ विचित्र करना। आजकल लोगों से अक्सर उलझकर तुम कुछ और ही रंग खिला रहे हो। क से बनने वाले शब्द। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना। ईर्ष्या से हृदय जलना, ईर्ष्या से हृदय जलना। भारत की सद्भावना और शांति को देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाता है। भारत की सद्भावना और शांति को देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाता है। कच्ची गोटी खेलना, कच्ची गोटी खेलना। असफल प्रयास करना, अनुभवहीन होना, असफल प्रयास करना, अनुभवहीन होना। लक्ष्मी प्रसाद कच्ची गोटी नहीं खेलता, वह अपने मकसद में सफल होकर ही रहेगा। कदम चूमना, कदम चूमना माने चापलूसी करना, विनय करना, चापलूसी करना, विनय करना। प्रवेश को लेकर उसने निदेशक के बहुत दिनों तक कदम चूमे। कफन से सिर बांधना, कफन से सिर बांधना। हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर, हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर। भारतीय सेना के जवान हर समय कफन से सिर बांध कर रखते हैं। कमर सीधी करना, कमर सीधी करना, थकान मिटाना। 10 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, जरा कमर तो सीधी करने दो। कौवे कौवे उड़ाना, निकृष्ट कार्य करना, कौवे उड़ाना, निकृष्ट कार्य करना। कोई कमाई का धंधा करो, कब तक कौवे उड़ाते रहोगे। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखने में कलम तोड़ दी। बहुत अच्छा लिखना, कलम तोड़ना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला ले लेने पर जवाहर यादव का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा थामकर रह जाना, कलेजा थामना, कलेजा थामकर रह जाना, कलेजा थामना। कठिनता से धैर्य धारण करना, कठिनता से धैर्य धारण करना। बेटे की मृत्यु हो जाने पर तारा कलेजा थामकर रह गई। कलेजा दो टुक होना, बहुत दुख होना, कलेजा दो टुक होना, बहुत दुख होना। पिता के इस दुर्व्यवहार को देखकर हमेशा के लिए उसका कलेजा दो टुक हो गया। कांटों पर पाँव रखना, कांटों पर पाँव रखना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इतनी रात गए, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, फिर भी कांटे पर पैर रखना है तो ज़रूर जाओ, तो जाओ। कान खड़े होना, सावधान होना, कान खड़े होना, सावधान होना। रात को तनिक भी आवाज़ हो तो कान खड़े हो जाते हैं। कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना, बिल्कुल ध्यान न देना। मैंने बहुत समझाया कि सुधर जाओ, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैंने बहुत समझाया कि सुधर जाओ, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। काम चलाना, काम चलाना। कठिनता से निर्वाह करना, कठिनता से निर्वाह करना। एक छोटी सी दुकान से ही वह अपना काम चला रहा है और कोई सहारा नहीं है। काम तमाम करना, मार डालना, काम तमाम करना, मार डालना। कसाई के एक ही वार से बकरे का काम तमाम हो जाता है, बकरे का काम तमाम हो जाता है, हो गया, बकरे का काम तमाम हो गया। किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला, किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला। वह कमरे के बाहर नहीं निकलता है, किताब का कीड़ा जो ठहरा, वह कमरे के बाहर नहीं निकलता है, किताब का कीड़ा जो ठहरा। कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। वह हत्यारा कुत्ते की मौत मरा, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। कुआं खोदकर पानी पीना, कुआं खोदकर पानी पीना। उपार्जित वैभव का उपभोग करना, उपार्जित वैभव का उपभोग करना। इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं है, कुछ भविष्य के लिए भी सोचो, कब तक कुआं खोदकर पानी पीते रहोगे। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना, कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना। जब देखो मोहन काम ही करता रहता है, जैसे कोल्हू का बैल हो। कोल्हू का बैल बनना, कोल्हू का बैल बनना, काम में बुरी तरह जुटे रहना, कोल्हू का बैल बनना, काम में बुरी तरह जुटे रहना। इन दिनों सोहन को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कोल्हू का बैल बनना पड़ रहा है। कंचन कंचन बरसना, कंचन बरसना, धन की अच्छी प्राप्ति होना, कंचन बरसना, धन की अच्छी प्राप्ति होना। इस पुत्री के जन्म लेते ही मेरा व्यापार चमक उठा और घर में कंचन बरसने लगा। कमर कसना, तत्पर होना, कमर कसना, तत्पर होना। आयकर के संबंध में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, ईमानदारी से आयकर भुगतान के लिए तुम भी कमर कस लो। कलई खुलना, कलई खुलना माने भेद खुलना, कलई खुलना, भेद खुलना।
इस घोटाले में सीबीआई की गहन छानबीन के बाद आखिरकार नेताओं की कलई खुल गई। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। तुम्हारे ये लेख स्तरीय नहीं हैं, इसलिए कहीं प्रकाशित नहीं हो सकते। तुम्हारे ये लेख स्तरीय नहीं हैं, इसलिए कहीं प्रकाशित नहीं हो सकते। कागज काले करने से कोई लाभ नहीं है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना। केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना। नौकरी चाहिए तो मंत्री जी से सीधे जाकर साफ साफ बात करो। यूं घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाने से बात नहीं बनने वाली। कांटा बोना, हानि पहुंचाना। दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा दूसरों के लिए कांटा बोते हैं। काट खाने को दौड़ना। चिड़चिड़ेपन से बोलना। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम हर बात में काट खाने को दौड़ती हो। तुम्हें हो क्या गया है? कान भरना, चुगली करना। मोहन की पत्नी अपने देवर के खिलाफ पति के कान भरती रहती है। कान कतरना, अधिक होशियार हो जाना। अब तो अब्दुल मैकेनिक इतना होशियार हो गया है कि अपने उस्ताद के भी कान कतरने लगा है। कान काटना, पराजित करना, बढ़कर होना। कान काटना माने पराजित करना, बढ़कर होना। विनोद अपने वाक्य चातुर्य से अनेक लोगों के कान काट चुका है। कानी कौड़ी पास न होना, एक भी पैसा पास न होना। वह व्यापार के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। कुएं में भंग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। लगता है कुएं में भंग पड़ी है, जो किसी के बुद्धि में नहीं आया कि इस घटना की सूचना थाने में कर दे। किंकर्तव्य विमुख होना, अनिश्चयात्मक स्थिति। रघु मेरा रिश्तेदार है और उसकी पत्नी मेरी दोस्त। उसके बीच गहराते जा रहे विवाद में मैं तो किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूँ। कानों में तेल डालना, चुप्पी साध कर बैठे रहना। बेटी सयानी हो चुकी है, उसके ब्याह के लिए कुछ सोचो। कब तक यूं ही कानों में तेल डाले बैठे रहोगे? कान खबर न होना, गुप्त रहना। मंत्री जी आकर चले भी गए और किसी को कान खबर तक न हुई। कपोल कल्पित मनगढ़ंत। रहस्यमय बंदर जैसे किसी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सब कपोल कल्पित है, तभी तो कोई प्रमाण नहीं मिला। काटो तो खून नहीं, अत्यंत भयभीत होना। 5 वर्षीय सुधा इस दुर्घटना को देखकर चुप लगा बैठी। उसकी हालत ही ऐसी है जैसे काटो तो खून नहीं। कमर पर हाथ रखना, निर्बल होना। इस केस में क्या दम नहीं है जो कमर पर हाथ रख लिए। कलेजा खाना, अधिक तंग करना। अपनी फरमाइशों को लेकर वह हमेशा ही परिवार वालों का कलेजा खाए रहता है। कलेजा पानी होना, दया आ जाना। उस अनाथ बच्ची का बिलखना देखकर हमारा कलेजा पानी हो गया। कसौटी पर कसना, अच्छी तरह से जांच करना। सुनार ने अंगूठी को कसौटी पर कसकर उसकी शुद्धता को आंका। कान खाना माने परेशान करना, स्कूल में परेशान करना। स्कूल में छोटे बच्चे हमेशा ही आचार्य जी के कान खाए रहते हैं। काला कलेजा, दुष्ट हृदय। हर डाकू काले कलेजे का व्यक्ति होता है। काला पानी, आजन्म कैद, घोर कारावास। काला पानी, आजन्म कैद, घोर कारावास। देशद्रोह में उसे काला पानी की सजा दे देना चाहिए। देशद्रोह में उसे काला पानी की सजा दे देना चाहिए। काया पलट होना,
काया पलट हो जाना, रूप बदल जाना। काया पलट होना या काया पलट हो जाना का मतलब होता है रूप बदल जाना। गांव छोड़कर तुम शहर में क्या आ बसे, तुम्हारी तो काया ही पलट गई। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कान के बच्चे हो, कान के कच्चे हो। काम निकालना, काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। इन बेकार के झमेलों में मत पड़ो, अपना काम निकालो और चलते बनो। कांटा निकल जाना, कांटा निकल जाना, रुकावट मिट जाना। उसके कार्यों से आज मेरे दिल का कांटा निकल गया, उसके कार्यों से आज मेरे दिल का कांटा निकल गया। कटे पर नमक छिड़कना, कष्ट पर कष्ट देना। कटे पर नमक छिड़कना, कष्ट पर कष्ट देना। परीक्षा में फेल होने के कारण एक तो वह उदास बैठा है, ऊपर से उसे चिढ़ाकर कटे पर नमक मत छिड़को। ककड़ी खीरा समझना, तुच्छ या नगण्य समझना। ककड़ी खीरा समझना माने तुच्छ या नगण्य समझना। मैं तुमसे भी निपट सकता हूँ, मुझे ककड़ी खीरा मत समझो। कालिया दमन, दुष्टों का संहार। कालिया दमन, दुष्टों का संहार। आतंकियों को मारकर बीएसएफ के जवानों ने कालिया दमन कर ही दिया। कर्णदानी, कर्णदानी उदारदानी। कर्णदानी उदारदानी, गरीबों की मदद के मामले में वह एकदम से कर्णदानी है। कृष्ण होना, रसिक होना। कृष्ण होना माने रसिक होना। ऊपर से देखने में तो वह कृष्ण नहीं लगता है। किए कराए पर पानी फेरना, किए कराए पर पानी फेरना, बिगाड़ देना। मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने लापरवाही से खेलकर कप्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना। पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। जो लोग अपनी स्थिति को देखे बिना दूसरों के कदम पर कदम रखते हैं वह अंत में पछताते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजा पत्थर का करना। कठिनता से धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखकर रामलाल ने अपने इकलौते बेटे की चिता को आग दिया। काम से काम रखना, दूसरों के काम में दखल न देना। तुम हमारे बीच मत आओ, अपने काम से काम रखो। कंधा लगाना, मुसीबत को दूर करना। कंधा लगाना, मुसीबत को दूर करना। चार आदमी कंधा लगा दे तो किसी भी व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर किया जा सकता है। कच्चा खा जाना, कच्चा चबा जाना, पूरी तरह नष्ट कर देने की धमकी देना। कच्चा खा जाना या कच्चा चबा जाना, पूरी तरह नष्ट कर देने की धमकी देना। यदि तुमने अपनी हरकत बंद न की तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। कान न हिलाना, कान न हिलाना, बिना विरोध के बात मान लेना। बिना विरोध के बात मान लेना। अधिकारी की आज्ञा सुनकर उसने कान भी न हिलाया और चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। अभाव में भी अभाव, अभाव में भी अभाव। महेश इस समय आर्थिक तंगी में चल रहा है, ऊपर से गृह कर, जल कर और बिजली के बिल ने कंगाली में आटा गीला कर दिया है। कहा सुनी होना, झगड़ा होना। पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी होती रहती है, पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी होती रहती है। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। विकास अधिकारी के तबादले से मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। कांटे बिछाना, कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना। कांटे बिछाना माने अड़चने पैदा करना। अच्छे लोगों की राह में कांटे बिछाकर ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है। कांटों पर लौटना, बेचैन होना। कांटों पर लौटना, बेचैन होना। रात को जब तक बेटी घर नहीं आई माँ कांटों पर लौटती रही। कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटना, विपत्ति में डालना, विपत्ति में डालना। अपने पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए मुझे बुलाकर उन लोगों ने कांटों में घसीट लिया। कांटों पर पाँव रखना, कांटों पर पाँव रखना, जानबूझकर मुसीबत आफत मोल लेना। जानबूझकर मुसीबत या आफत मोल लेना। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी ने कांटों पर पाँव रख दिया। काठ मार जाना, काठ मार जाना, हतप्रत हो जाना, हतप्रत हो जाना। भूकंप में हुए जान माल के नुकसान का लेखा जोखा सुनकर ही हमें तो कांठ मार गया। कान खोलना, कान खोलना, सावधान कर देना। कान खोलना, सावधान कर देना। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। कोर
कोर दबना, दबाव मानना, कोर दबना, दबाव मानना। कोर दबे होने के कारण यह भली भांति जानते हुए भी कि उसी की सारी गलती है, मैं उसे कुछ कह नहीं पाया। कान गरम करना, कान गरम करना, दंड देना। यदि अब फिर शरारत किए तो मैं तुम्हारे माँ बाप से शिकायत नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे कान गरम कर दूँगा, यानी दंड देना। कान देना, कान देना माने ध्यान देना। मोहन शुरू से ही सच बोल रहा था, मगर किसी ने भी उस पर कान नहीं दिया। मोहन शुरू से ही सच बोल रहा था, मगर किसी ने भी उस पर कान नहीं दिया। कान खाना, कान खाना, ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। जो कुछ कहना है अधिकारी से कहिए, मेरे कान मत खाइए। कान पकड़ना, कान पकड़ना, गलती मान लेना, कान पकड़ना, गलती मान लेना। मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। कान पकड़ना माने गलती मान लेना। कान पकड़कर माने जबरदस्ती। सोहन मेरा मित्र है, उससे मैं यह काम कान पकड़ कर करा सकता हूँ। कान में डाल देना, कान में डाल देना, कह देना। मैंने अधिकारी के कान में डाल दिया है कि इस प्रकरण में आप दिलचस्पी ले रहे हैं। कान फूंकना, कान फूंकना, चुपके से कुछ कह देना। कान फूंकना माने चुपके से कुछ कह देना। न जाने किसी ने उसके कान में क्या फूंक दिया कि वह गुमसुम बैठा है। दीक्षा देना, साधु ने उसके कान फूंक कर चेला बना लिया। कान लगाना, ध्यान देना। आसाराम बापू जी के प्रवचन को शिष्य गण कान लगाकर सुनते हैं। काफूर होना माने गायब हो जाना। पुलिस देखते ही चोर का सिर दर्द काफूर हो गया। काम आना, शत्रु के हाथों मारा जाना। टाइगर हिल की रक्षा करते हुए सैकड़ों भारतीय जवान कारगिल युद्ध में काम आए। काम आने का दूसरा मतलब है उपयोग में आना। शत्रु के हाथ मारा जाना भी होगा काम आना, और उपयोग में आना भी होगा इसका अर्थ। रेल के सफ़र में पानी की बोतल बहुत काम आती है। काला नाग घातक व्यक्ति। उसका विश्वास बिल्कुल न करना, एकदम से वह काला नाग है। कुएं में गिरना, आफत में पड़ना। मोहन जैसे दुष्ट के साथ रहते हो तो किसी दिन कुएं में गिरोगे। कुछ उठा न रखना, कोई कोर कसर न छोड़ना। हमने अच्छा से अच्छा वकील करके मुकदमे में कुछ उठा न रखा, लेकिन फिर भी भीखू की गवाही से हम मुकदमा हार गए। कुछ उठा न रखना, कोई कोर कसर न छोड़ना। हमने अच्छा से अच्छा वकील करके मुकदमे में कुछ उठा न रखा, लेकिन फिर भी भीखू की गवाही से हम मुकदमा हार गए। कुत्ते की दुम, वैसे का वैसा। कुत्ते की दुम, वैसे का वैसा। राजेंद्र गुप्ता का रूखा व्यवहार तो कुत्ते की दुम है, कितना भी चाहा जाए वह बदलने वाला नहीं। कौड़ी पर जान देना। कंजूस होना। लाला जी शादी पर इतना धन कैसे खर्च करेंगे, वह तो कौड़ी पर जान देते हैं। कतर व्योत करना, खर्च में कमी करना। गरीब माता पिता अपने घरेलू खर्च में कतर व्योत करके ही अपने लड़कों को शिक्षित बनाते हैं। काठ की हांडी, धोखे की टट्टी। स्वार्थी लोगों की मित्रता काठ की हांडी होती है, धोखे की टट्टी क्या होती है। कल पड़ना, आराम माने आराम मिलना। इस दवा से आज मुझे कुछ कल पड़ा। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। बेचारा गरीबी के कारण स्कूल का मुंह न देख सका, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। करवटें बदलना, बेचैन होना। परीक्षा फल खराब हो जाने के कारण मैं रात भर करवटें बदलता रहा। काजल की कोठरी, कलंकित होने का स्थान। वैश्यालय की जिस गली में तुम घूम रहे हो वह काजल की कोठरी है। किसी को लाख सफाई दोगे तो भी
तुम्हारी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि काजल की कोठरी में सभी कहीं न कहीं से काले हैं। काल के गाल में जाना, काल के गाल में जाना मर जाना। उड़ीसा के चक्रवात में सैकड़ों लोग असमय काल के गाल में समा गए। किनारा करना, अलग हो जाना, किनारा करना, अलग हो जाना। अभय सिमरन से शादी करने जा रहा है, यह सुनकर पूनम ने उससे किनारा कर लिया। किरकिरा हो जाना, किरकिरा हो जाना, बिगड़ जाना। बारिश हो जाने के कारण होली का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, नगण्य, नगण्य। मैंने बड़े बड़े अपराधियों को जेल में ठूस दिया है, तुम किस खेत की मूली हो। किस्मत लड़ना, किस्मत लड़ना, अनायास सफलता मिलना। किस्मत लड़ना, अनायास सफलता मिलना। ऐसा बहुत कम ही होता है कि बिना परिश्रम के ही कहीं किस्मत लड़ जाए। किस्मत आजमाना, किस्मत आजमाना, भाग्य के भरोसे काम करना। किस्मत आजमाना, भाग्य के भरोसे काम करना। परीक्षा के लिए परिश्रम कीजिए, बेकार भाग्य के भरोसे किस्मत आजमाने से कोई लाभ नहीं है। किस्मत खुलना, सफलता मिलना। किस्मत खुलना, सफलता मिलना। लॉटरी खुल जाने से उसकी किस्मत ही खुल गई। किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा, किस काम का, किस काम का। न यह कर सकते हो, न वह कर सकते हो, आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। किस्मत फूटना, किस्मत फूटना, काम बिगड़ जाना, काम बिगड़ जाना। तुम जैसी अनपढ़ गवार से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। कुआं खोदना, हानि पहुंचाना, कुआं खोदना, हानि पहुंचाना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वह स्वयं उसी में गिरते हैं। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वह स्वयं उसी में गिरता है। कुआं देखते फिरना, कुआं देखते फिरना, मरने का प्रयास करना, मरने का प्रयास करना। ऐसा काम ही क्यों करूं कि कुआं देखते फिरना पड़े, कुआं देखते फिरना पड़े। कांट का उल्लू होना, कांट का उल्लू होना, बहुत बड़ा मूर्ख, बहुत बड़ा मूर्ख। तुम औरों की सोचो, तुम औरों की सोचो, रामू की चिंता मत करो, वह तो कांट का उल्लू है। कूच करना, कूच करना, चल देना। कल सूरज उगने से पहले हमारी सेना मैसूर के लिए कूच करेगी। कल सूरज उगने से पहले हमारी सेना मैसूर के लिए कूच करेगी। कूड़े पर गुलाब डालना, कूड़े पर गुलाब डालना। कृतघ्न के साथ नेकी करना, कृतघ्न, कृतघ्न के साथ नेकी करना। इसमें दुख या अफसोस की कोई बात नहीं, तुमने रंजीत को जेल से छुड़ाकर कूड़े पर गुलाब डाला था। कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना, सीमित ज्ञान होना, सीमित ज्ञान होना। सामाजिक कार्य क्षेत्र में तो वह कूपमंडूक है। कुर्सी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना, काम न करना, काम न करना। आजकल सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारी कुर्सी तोड़ते हैं। किसी कीमत पर, किसी कीमत पर, किसी प्रकार प्राप्त करना, किसी प्रकार प्राप्त करना। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मुझे किसी भी कीमत पर जयदेव का हत्यारा चाहिए। किराए का टट्टू होना, किराए का टट्टू होना। बेगारी पैसे के लालच में साथ देना, बेगारी पैसे के लालच में साथ देना। बेकार में उसकी बात करते हो, वह तो किराए का टट्टू है। कोख की आँच, कोख की आँच, संतान का वियोग। लल्लू पासी जब पुलिस के हाथों मारा गया तो उसकी माँ की कोख की आँच आया था, कोख को आँच आया था। कोख लजाना, कोख लजाना। कुकर्मों के कारण माता पिता का नाम कलंकित करना, कुकर्मों के कारण माता पिता का नाम कलंकित करना। प्राचीन समय में राजपूतों का रणभूमि से भागना कोख लजाना था। कोख का हीरा, सुपूत, कोख का हीरा, सुपूत। चंद्रशेखर आज़ाद भारत माँ की कोख का हीरा था, चंद्रशेखर आज़ाद भारत माँ की कोख का हीरा था। कोदो देकर पढ़ना, कोदो देकर पढ़ना, ध्यान न देकर पढ़ना, अल्प ज्ञान होना। उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कोदो देकर पढ़ा हो। कौड़ी के मोल बिकना, कौड़ी के मोल बिकना, बेकार, बेकार। अब भी समय है, चेत जाओ, वरना कौड़ी के मोल बिकोगे। किसी गली का न होना, कोई ठिकाना न होना, किसी गली का न होना, कोई ठिकाना न होना। 3 साल तक मैं बेरोजगार रहा और बेरोजगारी में मैं किसी गली का नहीं था। कृपा कोर, दया भाव, कृपा कोर, दया भाव। भिखारी के प्रति निराला जी ने ऐसी कृपा कोर दिखाई कि पुस्तक में पुरस्कार में प्राप्त रुपए और कंबल सब कुछ उसे दे दिए। क्या ये ना 1 घंटा पाउस। कीचड़ उछालना यानी बदनाम करना। बेटे
तुम्हें शायद नहीं मालूम तुम अपने खानदान पर कितना कीचड़ उछाल रहे हो। कंधे से कंधा छिलाना यानी भारी भीड़ होना। कंधे से कंधा छिलाना यानी भारी भीड़ होना। प्रयाग के महाकुंभ मेले में स्नानार्थियों की इतनी भीड़ थी कि तीर्थयात्रियों के कंधे से कंधा छिल गए। कंधे से कंधे छिल रहे थे। कंधे से कंधा मिलाना यानी पूर्ण रूप से सहयोग देना। पति को चाहिए कि वह हर कार्य में अपनी पत्नी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना। घोटाले में अपना हिस्सा न पाने पर लिपिक गिरधारी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कट जाना यानी शर्मिंदा होना। मेरे मुंह से कटु सत्य सुनकर वह कट कर रह गया। कड़ी का सा उबाल यानी मामूली जोश। उत्सवों के माहौल में अब पहले जैसा जोश खरोश नहीं रहा। अब उत्सवों पर हमारा उत्साह कड़ी का सा उबाल बनकर ही रह गया है। कदम उखाड़ना यानी भाग खड़े होना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी घुसपैठियों के कदम उखड़ गए। कन्नी काटना, कतरा कर निकल जाना। मैं नहीं जानता आखिर क्यों आजकल वह मुझसे कन्नी काटता है। कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। मुंशी प्रेमचंद्र वास्तव में कलम के धनी थे। कली खिलना यानी खुश होना। तुम आ जाते हो तो मेरे दिल की कली खिल जाती है। कलेजा धक से रह जाना यानी डर जाना। आंगन में सांप देखा तो मेरा कलेजा धक से रह गया। कलेजा मुंह को आना यानी दुख होना। मरीज की चित्कार का ध्यान आते ही कलेजा मुंह को आता है। कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा। मेरा यह इकलौता बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ख शब्द का प्रयोग। खेत हाथ रहना यानी युद्ध में जीतना। महाभारत के युद्ध में खेत पांडवों के हाथ में रहा। खरी खोटी सुनाना यानी भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना यानी भला बुरा कहना। पुस्तक खो जाने के कारण उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। खाक छानना यानी भटकते फिरना। बेटी अनामिका की तलाश में 3 दिनों से इस शहर की खाक छान रहा हूँ। खाक में मिलाना यानी नष्ट कर देना। इस नालायक लड़के ने उस कलमुही से शादी करके मेरी इज्जत खाक में मिला दिया है। खून बहाना, मार काट करना। जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सेना ने खूब खून बहाया था। खटाई में पड़ना यानी कुछ निर्णय न हो सकना। पैसे की कमी के कारण ग्राम सुधार की योजना खटाई में पड़ गई है। खेत रहना, संग्राम में मारा जाना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अनेकों घुसपैठिए खेत रहे यानी संग्राम में मारा जाना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अनेकों घुसपैठिए खेत रहे। खेलना खाना यानी आनंद से जीवन बिताना। अभी तुम खूब खेलो खाओ, तुम्हारी उम्र ही क्या है। खप जाना यानी सब काम में आ जाना। फैक्ट्री में पूरा का पूरा कच्चा माल खप गया। खार खाना यानी गांठ में द्वेष बांधना या चिढ़ जाना। मेरा और उसका काम अलग अलग है, फिर भी न जाने क्यों आजकल वह मुझसे खार खाए रहता है। खिल्लियाँ उड़ाना यानी उपहास करना, हंसी उड़ाना। परीक्षा फल में असफल घोषित होने पर मित्रों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। खुल पड़ना यानी साफ साफ कह डालना, प्रकट हो जाना। आजकल ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक कदम से खुल जाते हैं, एकदम से खुल पड़ते हो। आजकल ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो एकदम से खुल पड़ते हो। खुले आम यानी सबके सामने। उसने आज खुलेआम रमेश को गाली दी। खून सवार होना, मरने मारने को तैयार हो जाना। बहन के बलात्कार की घटना ने उसके अंदर तूफान खड़ा कर दिया। अभियुक्तों के विरुद्ध बदले की भावना व आक्रोश के कारण अब उसके सिर पर खून सवार है। खूनी हाथ, हत्यारे के हाथ।
उमाकांत की हत्या करने के बाद उसके हाथ खूनी हो गए। खून के घूंट पीना, अपमान सहना। ससुराल में अपने माँ बाप के विषय में अपमानजनक बातें सुनकर विनीता घूंट पीकर रह गई। खून खौलना, उत्तेजित होना। उसकी बदतमीजी देखकर जवानों का खून खौलने लगा। खून सूख जाना यानी भयभीत होना। निस्तंभ रात्रि में गोली की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वालों का खून सूख गया। ख्याली पुलाव पकाना यानी मनमानी कल्पनाएं करना। साधन तो है नहीं योजना बनाते रहते हो। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ। खुशामदी टट्टू यानी मुंह पर बड़ाई करने वाला। बहुत से अधिकारी खुशामदी टट्टुओं से ही प्रसन्न रहते हैं। खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना। कुछ अफसर राजस्व का लाखों रुपए खाकर भी डकार नहीं लेते। खबर लेना, सजा देना। पाठ याद न करने के कारण आज उसकी अच्छी खबर ली गई। खिल उठना, प्रसन्न होना। बच्चों को आंगन में खेलते देख दादी माँ का दिल खिल उठता है। खटपट होना, झगड़ा होना। आज रात यूं ही किसी बात पर पति पत्नी में खटपट हो गई। खरी खरी सुनाना यानी कटु सत्य कहना। मोहन की गलतफहमियां दूर करने के लिए मैंने खरी खरी सुना दी। खरा खोटा परखना, भले बुरे की पहचान करना। लालू बुद्धू है, उसको खरे खोटे की पहचान नहीं। खा पका डालना यानी ख़त्म कर देना। दिल्ली जाते समय मैं यहाँ ढेर सारा सामान छोड़ गया था और तुमने सिर्फ 2 दिन में ही सब कुछ खा पका डाला। खाली हाथ, बिना रुपए पैसे या हथियार के। बेरोजगारी के दिनों में रिश्ते नातेदारों के यहाँ तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। खाल खींचना, बहुत पीटना। गुंडों ने उसे पकड़कर आज पूरी तरह से उसकी खाल खींच ली। खून ठंडा होना, जोश क्रोध कम हो जाना। कुछ समय बाद उससे बात कीजिएगा जब उसका खून ठंडा हो जाएगा। खून आँखों से उतरना, क्रोध से आँख मुंह लाल होना। तुम्हारी अनर्गल बातों से उसकी आँखों में खून उतर गया। खोपड़ी खाना, बकवास करना। अब कुछ काम करो और मुझे भी करने दो। 3 घंटे से खोपड़ी खा रहे हो। खोपड़ी गंजी करना, मारकर खोपड़ी के बाल उखाड़ देना अर्थात खूब पिटाई करना। आज बाजार में कुछ लोगों ने एक लुटेरे को मार कर उसकी खोपड़ी गंजी कर दी। खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना। आपने यहाँ पहुँचकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खूंटे के बल कूदना, कोई सहारा मिलने पर अड़ना। खूंटे के बल कूदना यानी कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। तुम जिस खूंटे के बल कूद रहे हो उसे भी मैं समझ लूँगा। खेल खेलना, परेशान करना। हफ्तों से तुम्हारे ही चक्कर लगा रहा हूँ। कब तक खेल खिलाते रहोगे। खिचड़ी पकाना, अंदर अंदर षड्यंत्र रचना। पता लगाओ कि इस चुनाव में मेरे विरोधी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। खुले हाथ, उदारता से। सेठ जमुना दास धार्मिक कार्यों हेतु खुले हाथ दान देते हैं। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। प्राय देखा गया है कि लोग खून पसीना एक करके कमाते हैं और बेटे सब नष्ट कर देते हैं। खून सफ़ेद हो जाना, दया मोह न रह जाना। आजकल की घटनाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को खून सफ़ेद हो गया है। खीसे निपोरना। गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। कायर व्यक्ति टेढ़ी नज़र देखते ही खीसे निपोर देते हैं। फिर से पढ़ती समझ नहीं आए। खीसे निपोरना, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। कायर व्यक्ति टेढ़ी नज़र देखते ही खीसे निपोर देते हैं। खटाई में पड़ना, व्यवधान पढ़ना। जब तक जितेंद्र नारायण जी नहीं आएंगे मेरी नौकरी का मामला खटाई में पड़ा रहेगा। खाने को दौड़ना, एकदम क्रुद्ध हो जाना।
मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो खाने को दौड़ रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो खाने को दौड़ रहे हो? खाक छानना, दर दर भटकना। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आजकल खूब पढ़े लिखे लोग भी दफ्तरों और फैक्ट्रियों की खाक छान रहे हैं। खाली बिजली घर, खाला जी का घर। खाला जी का घर यानी जहाँ मनमानी चले। खाला जी का घर यानी जहाँ मनमानी चले। यह एक सरकारी कार्यालय है। यहाँ के कुछ नियम कानून हैं, उसी के अनुसार काम करना होगा। इसे खाला जी का घर मत समझो। खेल खेल में, आसानी से। यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं, इसे तो मैं खेल खेल में कर सकता हूँ। खोपड़ी को मान जाना यानी बुद्धि का लोहा मानना। विरोधी दलों के नेता भी श्रीमती इंदिरा गांधी की खोपड़ी को मानते थे।